अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एक बार फिर से एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया लेके आप लोगों के लिए हाजिर हो चुकी हूँ। तो जी रमज़ान है और रमज़ान में आप घर बैठे मंथली 1 लाख रुपीज़ जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो वो किस तरह से, तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो जी करना क्या है, ये आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ चीज़ बॉल। तो आपने उसको किस तरह से फ्रीज़ करना है, फ्रोज़न चीज़ बॉल्स का कारोबार आपने करना है। और फ्रोज़न आपको मेरी और भी आइटम्स जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वो देख सकते हैं। जैसे कि समोसे हैं, उसकी भी मैंने बताई है कि किस तरह से आप वो बना सकते हैं और उनको फोल्ड करके किस तरह से उसका कारोबार आप कर सकते हैं। और रोल भी, मैं स्प्रिंग रोल भी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आप वो बना के उसका कारोबार कर सकते हैं। तो वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं मौजूद है, पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद नहीं है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो आप बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये काम शुरू कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये कारोबार बहुत चलेगा। और रमज़ान में आपको पता है हर कोई जो है वो फ्रोज़न कर रहा होता है कि फ़्रोज़न आइटम्स घर में ले आए। अफ्तार में जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो लोग बाहर से ख़रीद के लेकर जाते हैं। तो करना क्या होगा कि आपको ये चीज़ें बनाकर तो इनको आपने मार्केट में सेल आउट करना है। तो वो किस तरह से आप सेल आउट करेंगे, उसका बजटिंग आप किस तरह से करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक मैंने अनियन ले लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया और उसमें 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर उसको मैंने चॉप कर लिया चॉपर में डाल के। तो यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन मैंने ले लिया है और उसको यहाँ पे मेरे पास 1.5 kg यानी 1.5 kg बोनलेस चिकन है। मे बी ये कुछ ज़्यादा हो, तो अबाउट ये 1.5 सीना है था मेरे पास, तो तकरीबन 1.5-2 kg ये बन जाता है। तो काफ़ी हैवी था इसके पीस जो था, तो ये आई गेस 1.5 kg है था। तो इसको जो है ना वो मैंने इस तरह से पीस करके, अगर आपके पास चॉपर वगैरह घर में मौजूद नहीं है तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप बाज़ार से इजीली जो है ना वो प्याज ले जाएं उनके पास और मिर्च, उनको कहेंगे आप अपनी मशीन में से इसको निकाल दें, वो बिल्कुल बारीक करके आपको दे देंगे। और चिकन का आपने कीमा करवा लेना है उन्हीं से। तो वो कीमा और प्याज वगैरह को आपने उनकी मशीन से ही निकलवा लेना है और बाद में घर आके आप उसमें बाकी की चीज़ें ऐड करके तो इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद ब्रेड लिया जो कि मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया है। और अब इसके बीच में बहुत सिंपल मसाले जो हैं वो ऐड होंगे। तो आपने इसके बीच में सॉल्ट ऐड करना है और क्वांटिटी जो है वो मैंने साथ साथ मेंशन कर दी है वीडियो में, तो आप देखते जाइएगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी में कितनी कितनी चीज़ें डाली। सिंपली मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और सोया सॉस एंड विनेगर, ये चीज़ें मैंने इसके बीच में ऐड की हैं और इसको मैंने चॉप कर लिया है। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस जो है ना वो ये चीज़ बॉल बनेंगे। और जो भी लेगा आपकी ये आइटम आप मेरी रेसिपी से अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये बहुत छाने वाली है और आप बस दिनों में अमीर होने वाले हैं। तो आपने अब जल्दी से जो है ना वो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए चीज़ बॉल तैयार कर लेने हैं। इस तरह से आपने चिकन का कीमा तैयार कर लेना है घर में। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी, जो कि मैंने ब्रेड क्रम्स घर में तैयार किए हुए हैं। तो आप वहाँ से मेरे ब्रेड क्रम्स की रेसिपी देख सकते हैं कि किस तरह से घर में इजीली 5 मिनट्स में आप ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेरे उसकी वीडियोस देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स की। वो ब्रेड क्रम्स आप घर में बना लें और इन तमाम चीज़ों को आपने बाय करके इनकी आपने एक लिस्ट बना लेने की कितनी की आपने कौन सी चीज़ बाय की है। लास्ट में आपने देखना कि आपको ये चीज़ कितने में आई है और हर चीज़ के पीछे आप अपना मार्जिन रख के तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो अगर आप हर चीज़ के पीछे 200 भी अपना मार्जिन रखें, तो फॉर एग्जांपल अगर 300 का आपका पैकेट है जो आपको कॉस्ट पड़ रही है घर में, तो आप उसको 500 का सेल कर सकते हैं शॉप पे रखवा के। और यकीन करें ये वो हिट आइटम है जो बहुत इजीली सेल आउट हो जाती है। तो आपने इस तरह से इसके रोल बना के इसके बीच में, ये मेरे पास चेडर चीज़ है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ की लेयर बनती है, चेडर चीज़ की लेयर नहीं बनती है, ये जस्ट क्रीमी होगी। और अगर आप उस चाहते हैं कि इसकी लेयर बने तो आप उसके लिए इसके बीच में मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। एक आधा अंडा ले लेंगे और उसके बीच में दूध ऐड करके तो इसका बैटर जो है वो हम तैयार कर लेंगे। और प्लेन फ्लावर हमने ले लेना है। सबसे पहले हमने रोल के अंदर एक छोटे से चिकन का पीस थोड़ा सा लेके उसमें हमने चीज़ को ऐड कर दिया, उसका बॉल बना लिया है। देन हम इसको सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे, देन हम इसको अंडे के बैटर में कोट करेंगे एंड लास्ट में हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे। और इस तरह करते करते हम अपने तमाम
चिकन बॉल्स को जो है वो तैयार कर लेंगे। लास्ट में आपकी ये कॉस्ट निकलेगी जब आपने सारा मटेरियल ले आना है। आपने एक पेपर पे इस तमाम चीज़ें लिखते जाना है कि कितने की आप क्या चीज़ लेकर आए हैं। इस तरह आपकी इजीली चीज़ की कॉस्ट भी निकल आएगी कि एक बॉल जो है कॉस्ट आप निकालेंगे एंड देन आपके जितने बॉल्स बनेंगे आप उसको उतने पे डिवाइड करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपका एक बॉल कितने का आपको पड़ा है। और आप उसको 12 का एक पैकेट होता है, 6 का भी पैकेट, 6 का आपने सेल करना है, छोटा पैकेट 6 का बना लें और 12 पीसेस का एक पैकेट बना लें। तो मार्केट में इस तरह से आप इसको सेल कर सकते हैं। आप बाहर से बॉक्सेस वगैरह इजीली मिल जाते हैं या फिर आप इसको खाक के डब्बे में भी इसको पैक कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि स्टोर्स वगैरह पे इस तरह की आइटम जो है वो पड़ी होती हैं, वो इजीली आपकी वहाँ पे रमज़ान में जो है वो स्पेशली बहुत इजीली और बहुत क्विक आपकी ये चीज़ें सेल आउट हो जाएंगी। तो ज़रूर इसका कारोबार अगर जो लोग करना चाहते हैं फ़्रोज़न का कारोबार, तो इस रेसिपी से आप करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डालेगा। इस तरह से करते हुए हमें तमाम बॉल्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। अगर आप हर चीज़ घर में तैयार करेंगे तो फिर आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी। ब्रेड क्रम्स आप घर में तैयार कर लें, कीमा और हर चीज़ आप इसको घर में तैयार करेंगे तो आपको इसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। तो ये देखिए किस तरह से मैंने इसके तमाम बॉल्स जो है वो बना लिए और इसको एज इट इज़ मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इसको पैकेट्स में डाल के रख लूँगी और जब मैंने इसको फ्राई करना होगा मैं इसमें से निकालूँगी और इसको आराम से मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के मैं इसको फ्राई कर लूँगी ताकि अंदर तक जो है वो ये पक जाए। आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है कि आपके बॉल डालते ही जो है वो जल जाए। आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है और इस तरह से आपने इसको चम्मच की स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाना है ताकि ये इवनली तमाम हर जगह से जो है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त मेरे चीज़ बॉल और चीज़ इसमें से बाहर आने लग पड़ा है। इसका मतलब है ये अंदर तक कुक हो चुका है। सो लास्ट पे आप इसकी लुक देख लें और नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सबको हेयर वॉइस की तरफ से अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।